अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा जी क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? ईद आपने अच्छी तरीके से गुजार ली है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह ताला की रहमत से आप लोग ठीक ठाक होंगे। बेटा आज का हमारा लेक्चर नंबर 12 है और चैप्टर नंबर 2 है और आज का हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आपको याद होगा कि गुज़िश्ता 3 लेक्चर्स के अंदर हमने ग्राफ को शुरू किया हुआ था, फिर उसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ था और फिर उसके बाद जो है हमने स्पीड टाइम ग्राफ। ये 3 लेक्चर मैंने आप लोगों को दिए थे और उन तीनों लेक्चर के अंदर बड़ी डिटेल से मैंने समझा दिया था कि भी किस तरह बॉडी जो है जब रेस्ट में होता है तो उसको ग्राफ पर कैसे ज़हर करते हैं, जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होता है, चाहे उसको स्पीड कह लें, यूनिफॉर्म स्पीड कहें तो, या उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह लें, तो फिर उसका ग्राफ कैसे बनता है। और मैंने आपको ये भी बतला दिया था कि जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से बॉडी मूव करता है तो फिर उसका ग्राफ किस तरह से बनता है। तो ये सारी चीज़ें गुज़िश्ता 3 लेक्चर्स के अंदर जो है वो डिटेल से मौजूद हैं, लेकिन आज मैं फिर उन 3 लेक्चर्स को अब जो है उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता के फिर हम आज का जो हमारा टॉपिक है उस तरफ मैं आऊँगा। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि ऐसे बच्चे जो बेहतर ये है कि अगर वो 3 लेक्चर गुज़िश्ता देख लेंगे तो उनके लिए जो है फिर इस इक्वेशन को समझना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा उन 3 लेक्चरों को नहीं लेता, डायरेक्ट यही लेक्चर लेता है तो भी उसके लिए मसला ना बने, तो वो उसको समझ आ जाए। देखें बेटा, हमने इसलिए ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन इम्तिहान में नहीं लिखनी, इम्तिहान में वही लिखना है जो कुछ मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। तो पहले हम इसको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को अब स्टार्ट करने जा रहे हैं और फिर यही चीज़ें जो मैं अब यहाँ पे समझाऊँगा वो हम यहाँ पर उसको पढ़ लेंगे कि इसका मतलब यहाँ पे क्या बनता है। आपको याद होगा मैंने गुज़िश्ता लेक्चर में ये कहा था कि जी ये हमारे पास एक स्ट्रेट रोड है, ये रोड मैंने लिख भी दिया है और मैंने आप लोगों को उस दिन ये कह दिया था कि जी एक बच्चा मोटरसाइकिल के ऊपर सवार होके पीछे से आ रहा है और मैंने उसका जो मोटरसाइकिल का जो मीटर है उसके ऊपर वो किलोमीटर पर आवर होता है। तो अगर हम यूं कह लें कि जी 1 किलोमीटर पर आवर इज़ इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, यानी अगर हम ये स्केल बना लें कि अगर हम ये स्केल बना लें कि मोटरसाइकिल का जो स्पीडोमीटर है वो किलोमीटरों में शो कर रहा होता है, तो अगर उसकी जो सुई है, स्पीडोमीटर की जो सुई है वो अगर 20 किलोमीटर पर आवर पे होगी तो इस स्केल के मुताबिक वो बन जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो मैं अब किलोमीटर पर आवर नहीं कहूँगा, मैं मीटर पर सेकेंड कहूँगा। तो यहाँ पर ये स्पीड है मीटर पर सेकेंड के अंदर, ये टाइम है सेकेंड के अंदर, और यहाँ पर 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब होगा 20 किलोमीटर पर आवर, और 40 मीटर पर सेकेंड और 60 मीटर पर सेकेंड। ये यानी ये जो रीडिंग्स हैं ये इस तरह से हैं। अगर एक बच्चा, मेरे हाथ में अपना स्टॉप वॉच है और मैंने स्टॉप वॉच का मतलब है कि उसका टाइम जो है वो 00 पे होगा शुरू में। अब अगर एक बच्चा खुद स्टार्टिंग में ही यहाँ पे मौजूद है, इस जगह इस रेड निशान के ऊपर बच्चा मौजूद है और वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है और स्टार्ट करके मैं बच्चे से कहता हूँ कि बेटा जब तुम यहाँ पहुँचो तो मुझे बता देना कि स्पीडोमीटर की रीडिंग क्या है। तो ऐसी सूरत में जो है इनिशियल वेलोसिटी उस बच्चे की जो होगी वो होगी 0,
क्योंकि वो मेरे सामने मूव करना, उसने मोटरसाइकिल को स्टार्ट वो कर रहा है, तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या होगी बेटा, 0 मीटर पर सेकेंड। फ़र्ज़ कर लें, और जैसे ही वो स्टार्ट लेगा मैं स्टॉप वॉच ऑन कर दूंगा। तो इस तरह यहाँ पर टाइम भी 0 सेकेंड है और उस बच्चे की वेलोसिटी भी 0 मीटर पर सेकेंड है। अब जैसे ही वो बच्चा यहाँ पहुँचता है तो वो बच्चा मुझे ज़ोर से कहता है कि जी सर जो है वो कहता है 40 मीटर पर सेकेंड। फ़र्ज़ कर लें कि बच्चा जब यहाँ से यहाँ पहुँचता है तो वो कहता है 40 मीटर पर सेकेंड, 40 कह दिया। अब इस दौरान मैं देखता हूँ कि जो टाइम है, तो जो टाइम है वो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जी 10 सेकेंड गुज़र जाते हैं। इसका मतलब है कि जब बच्चा मेरे सामने स्टार्ट उसने लिया था तो वो 0 टाइम था, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, और 10 सेकेंड जब गुज़रे तो बच्चा जो है वो हमारे पास जो है उसकी स्पीड कितना हो गई बोला, 40 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो अब इस चीज़ को अगर हम ग्राफ के ऊपर शो करना चाहें तो कैसे शो कर सकते हैं? बहुत सिंपल तरीका है इसको शो करने का कि टाइम 0, वेलोसिटी 0, तो ये पहला पॉइंट हमारा यहाँ होगा, और टाइम 10 सेकेंड और वेलोसिटी 40, तो टाइम 10 सेकेंड यहाँ है और 10 के ऊपर 40 है, तो इधर 10 से ऊपर चलेंगे ऐसे, और इधर 40 के सामने चलेंगे, तो ये दूसरा बेटा पॉइंट होगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम यूं मिला दें तो ये जो हमारे पास स्लोप होगा ना, ये स्लोप एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। क्यों? कि इसके अंदर वेलोसिटी चेंज हो रही है, और हम ये बात पहले पढ़ चुके हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 0 से चेंज होके 40 हो रही है, तो देन दिस स्लोप इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये इस वक्त ये स्लोप जो है वो 0 से शुरू हो रहा है, लेकिन ये उस वक्त होगा जब मोटरसाइकिल हमारे पास यहाँ से स्टार्ट ले रहा है। लेकिन अगर मोटरसाइकिल पहले से मूव करता हुआ आ रहा है तो फिर क्या होगा, फिर उसका जो ग्राफ होगा वो 0 से हम उसको स्टार्ट नहीं लेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देखें कि ये 0 से स्टार्ट नहीं ले रहा। ये जो स्लोप है ना, ये स्लोप जैसा कि यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा था तो यहाँ पर 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा। तो ये कब होगा? अगर बॉडी पहले से मूव करता हुआ आ रहा है और मेरे पास टाइम स्टॉप वॉच का 0 सेकेंड है, और बच्चा जब यहाँ पहुँचता है तो बच्चा मुझे ज़ोर से कहता है 20। इसका मतलब है जब बच्चे ने मुझे 20 कहा तो मैंने स्टॉप वॉच को ऑन कर दिया, तो उस वक्त टाइम 0 सेकेंड था और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बेटा, 20 मीटर पर सेकेंड। तो जब ये बच्चा यहाँ पहुँचा तो 20 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी। और जब बच्चा यहाँ पहुँचता है तो फ़र्ज़ कर लें 10 सेकेंड गुजर जाते हैं, और जब बच्चा यहाँ पहुँचता है तो वो मुझे कहता है कि 60। तो जब बच्चा यहाँ पहुँचता है, फ़र्ज़ कर लें तो बच्चा पहले से मूव करता हुआ आ रहा है, मेरे पास स्टॉप वॉच है, उसका टाइम 0 सेकेंड है, बच्चा यहाँ पहुँचता है, कहता है 20, मैंने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी, टाइम शुरू हो गया। आफ्टर 10 सेकेंड जब बच्चा यहाँ पहुँचता है वो कहता है 60, तो ये 60 हो गया। अब इस चीज़ का ग्राफ हम यहाँ पर कैसे शो करेंगे? तो 0 टाइम के ऊपर गौर कर लें कि जब टाइम 0 है, 0 टाइम है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है बल्कि इनिशियल वेलोसिटी 20 है। तो ये पॉइंट होगा पहला पॉइंट। तो टाइम इज़ 0, इनिशियल वेलोसिटी इज़ 20। उसके बाद जब हम यहाँ आते हैं तो फाइनल टाइम जो है वो 10 है और इधर 60 है, तो इधर 10 और इधर 60, तो ये 10 के सामने चलेंगे ऊपर और इधर 60 के सामने चलेंगे यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट होगा ना, अब ये जो हमारे पास स्लोप है, इसको चलो यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो ये जो स्लोप है ना, दैट स्लोप शोज एक्सेलरेशन। और यही सूरत हाल जो है
वो यहाँ पे पेश आ रही है कि इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 20 है और फाइनल वेलोसिटी जो है वो 60 है। तो फाइनल वेलोसिटी VF जो है ये हम कहेंगे कि ये फाइनल वेलोसिटी है और इसको हम बोलेंगे कि दैट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी 60, इनिशियल वेलोसिटी 20। अब यहाँ पर चूँकि कीमतें कुछ भी हो सकती हैं तो इसलिए आप लोगों ने यहाँ पर कोई कीमतें वगैरह लिखनी नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर जी आप लोगों ने आपने ग्राफ इधर से क्यों स्टार्ट किया है, आपने ग्राफ यहाँ से स्टार्ट क्यों नहीं किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल गया। और उसके बाद अगली बात क्या थी कि अगली बात हमने ये पढ़ी थी कि ये हमारे पास एक बनती है ट्रायंगल। तो ये बातें भी मैंने गुज़िश्ता लेक्चर में बताई थी तफसील के साथ कि जब इस तरह से ये हो, इसको A बोलें, इसको B बोलें, इसको C बोलें, तो जो हमारे पास मैथ के कवानीन के मुताबिक ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही हो तो BC को जब आप AC पर डिवाइड कर देते हैं, BC को AC पर डिवाइड कर देते हैं तो आपको ये स्लोप मिल जाता है AB। तो ये स्लोप मिल जाता है। ये एक मैथ का फार्मूला है और ये हम डिटेल से भी अपना इससे पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर जो है वो 11 के अंदर ये चीज़ मैंने बड़ी डिटेल से वहाँ पर समझा दी है कि जो ये स्लोप होता है ना, ये स्लोप बराबर होता है ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो ये परपेंडिकुलर BC हो गया और ये बेस जो है वो AC हो गया। इन दोनों को डिवाइड कर दो तो ये हमारे पास स्लोप आ जाता है। अब यही सारी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जो है वो हम यहाँ पर फिट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं किस तरह इसको हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। देखें भी बेटा बात ये है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि ये है VF = VI + AT, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम, ये हमने रिज़ल्ट साबित करना है। बाकी तरीक़ाकार वही है। ये स्पीड टाइम ग्राफ है। स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर यहाँ पे आप लोग देखें कि बॉडी जो है पहले से मूव करता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर जो है इसलिए इसको हम स्टार्ट यहाँ से ले रहे हैं। अब ये रीडिंग चाहे 20 हो उस बच्चे की, 25 हो, 18 हो, 15 हो, तो ये जनरल वैल्यू हमने कह दिया VI। तो ये पॉइंट A है। तो पॉइंट A के ऊपर इनिशियल वेलोसिटी जो है कुछ भी हो सकती है। तो हम फिक्स नहीं कर रहे, उसकी वैल्यू जो मर्जी हो जाए। अब उसके बाद जब बच्चा यहाँ पहुँचेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी भी कुछ होगी। तो फिर फाइनल वेलोसिटी क्योंकि यहाँ आती है, इसके सामने आती है, तो जो कि यहाँ पर 60 थी, 60 के मुताबिक ये पॉइंट बन गया। तो ज़रूरी तो नहीं है कि 60 हो, कुछ भी हो। तो उसके मुताबिक फिर दूसरा पॉइंट हमने ये लिया, इसके सामने का ये पॉइंट है, तो ये फाइनल वेलोसिटी है। जिस तरह यहाँ पर ये इनिशियल वेलोसिटी थी, इस तरह ये इनिशियल वेलोसिटी है। जिस तरह ये यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी थी, वैसे इसके सामने ये फाइनल वेलोसिटी है। वहाँ हमने वैल्यूज़ फ़र्ज़ की हुई थी और यहाँ पर हमने वैल्यूज़ वगैरह नहीं लिखी। उसके बाद ये स्लोप था, तो ये भी स्लोप है, ये AB स्लोप है। नाम यहाँ पर ABC रखे, तो यहाँ पर ABC और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये D के ऊपर आ गया। अब गौर कीजिएगा, शुरू में यहाँ पर भी टाइम 0 है, यहाँ पर भी टाइम 0 है, बाद में टाइम 10 सेकेंड है, जो कि कुछ भी हो सकता है, 10 हो, 15 हो, 5 हो। तो इसलिए ये जनरल टाइम है जो O से लेकर D तक है, ये टाइम को शो कर रहा है और ये हमने T कह दिया। अब ये जो नाम रखे हुए हैं मैंने ये तरतीब से रखे हैं A, B, C, D, E। आपकी बुक में यहाँ पर E लिखा हुआ नहीं है और आपकी बुक के अंदर यहाँ एरिया अंदर लिखा हुआ है और यहाँ पर भी एरिया लिखा हुआ है। तो ये जो अंदर की चीज़ें हैं ना, लिखी हुई चीज़ें, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में इस्तेमाल होंगी। इसलिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आप इसको ऐसे ही रहने दें जैसे कि यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है। तो उसके बाद जो है ये O से लेकर A तक जितना कुछ यहाँ से यहाँ तक है,
उतना ही यहाँ से सी डी है। गौर करें, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में पैरेलल साइड इक्वल होती हैं, तो ये सी डी और ओ ए बराबर होगा और ओ डी और ए सी बराबर होगा। तो अगर ओ से लेकर डी तक टाइम टी है तो ए से लेकर सी तक भी क्या होगा, टाइम टी होगा। और अगर ओ से लेकर ए तक इनिशियल वेलोसिटी है तो ये सी से लेकर डी तक भी इनिशियल वेलोसिटी होगी, और ओ से लेकर ई तक फाइनल वेलोसिटी है तो फिर बी से लेकर डी तक ये भी हमारे पास क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको बतला दी हैं। अब उसके बाद ये जो हमारे पास जनरल फिक्र है, ये पैराग्राफ अच्छे बच्चे इस पैराग्राफ को ज़रूर लिखेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और ये पैराग्राफ तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर सेम ऐसे ही रहेगा। यानी फर्स्ट इक्वेशन हो तो यही पैराग्राफ, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो तो यही पैराग्राफ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो तो भी यही पैराग्राफ लिखना है। तो इसलिए अगर आप इसको याद कर लेंगे एक मर्तबा तो ये तीनों में आपको काम देगा। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। बहुत आसान है। कॉन्सिडर अ बॉडी, बॉडी से मुराद मोटरसाइकिल, मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई। मैंने अभी अभी कहा था कि बॉडी पहले से मूव करता हुआ आ रहा है और उसकी वैल्यू 10 हो सकती है शुरू में ही, यहाँ जब पहुँचे तो 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, तो इसलिए हमने कहा वी आई। इन अ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो जब मोशन स्ट्रेट लाइन होगी तो फिर चाहे स्पीड हो या वेलोसिटी हो उसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है भला, बराबर। तो इसलिए ये स्ट्रेट लाइन मोशन है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगा क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। जब वेलोसिटी चेंज होगी तो उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगा और उसका नाम है ए। आफ्टर टाइम टी, जब टाइम कुछ गुजर जाएगा, इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स वी एफ। तो थोड़े टाइम के बाद, 10 सेकेंड के बाद, 5 सेकेंड के बाद, 8 सेकेंड के बाद फाइनल वेलोसिटी उसकी वी एफ बन जाती है। द मोशन ऑफ अ बॉडी इज डिस्क्राइब बाई स्पीड टाइम ग्राफ। ये स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर ये हमने मोशन को डिस्क्राइब कर दिया है। द स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज एक्सेलरेशन। तो ये जो हमारे पास स्लोप है ना, ये एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। यहाँ भी मैंने बता दी और इसकी तफसील असल में तो लेक्चर नंबर 11 के अंदर है। उम्मीद है ये पैराग्राफ कोई बहुत मुश्किल नहीं है, समझ आ गया होगा। अब हम उससे आगे चलते हैं। देखिए बेटा जी, बहुत सिंपल है। फ्रॉम फिगर वी हैव, तो ये फिगर अगर बच्चा 2-3 मरतबा इसकी प्रैक्टिस कर ले तो फिर इस फिगर से ही ये सारा कुछ आसानी से बन सकता है। गौर कीजिएगा, फ्रॉम फिगर वी हैव ओ डी, गौर करें, ओ डी बराबर किसके होगा, ए सी। गौर करें, ओ डी ए सी के बराबर है। ये ओ डी हो या ए सी हो, क्योंकि ये रेक्टेंगल के अंदर बराबर होते हैं साइडें, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये अगर टाइम है तो ये भी क्या होगा, टाइम होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर इसको क्या कह दिया बेटा, टी कह दिया। उसके बाद जी अब ये साइडें हो गई हैं तो फिर ये 2 साइडें होंगी ओ ए। तो ओ ए बराबर किसके हुआ, सी डी। गौर करें, ओ ए और ये क्या हुआ, सी डी। तो ये दोनों बराबर हैं, ये और ये बराबर हैं, और ये चीज़ किसके बराबर थी, इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है, तो ये वी आई हो गया। उसके बाद ओ ई, ये गौर करें, ओ से लेकर ई तक आपकी बुक में यहाँ पर ई नहीं है, आप लोग लिख लें बेहतर रहेगा। ओ ई बराबर किसके हो गया बेटा, बी डी। ये बी डी हो गया। तो ओ ई और बी डी बराबर हैं, और ये किसके बराबर हो गई, क्योंकि हमने ओ ई को वी एफ कहा हुआ है, तो फिर बी डी जो होगा वो भी हमारे पास वी एफ होगा। अब उसके बाद जी जब ये 3 चीज़ें यहाँ से आप लोग कर लें तो फिर बहुत आसान सी बात है। 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पे ये मिटा रहा हूँ, गौर कीजिएगा। ये बी और सी, बी से लेकर सी तक बी सी, और सी से डी तक सी डी, इसको और इसको प्लस कर दें, ये और ये चीज़ प्लस कर दें, तो ये हो गया बी सी प्लस सी डी। गौर करें, बी से सी तक बी सी बन गया।
और सी से डी तक सी डी बन गया। ये दोनों चीज़ें जब प्लस कर देंगे तो ये टोटल बी डी के बराबर होगा, ये बी डी आ गया। और अब अगर हम यूँ करें कि इस सी डी को इधर ले जाएं, क्योंकि हमें बी सी की वैल्यू चाहिए कि ये बी सी की वैल्यू क्या होगी, हमें ये चाहिए, तो फिर बी सी को यहाँ रखेंगे तो ये सी डी जो कि प्लस का है इधर जाकर क्या हो गया, माइनस का हो गया। तो फिर बी डी की वैल्यू हमारे पास अभी अभी ऊपर मौजूद है कि बी डी की वैल्यू है वी एफ, तो बी डी के बदले में वी एफ लगा दिया, और सी डी की वैल्यू ये ऊपर मौजूद है वी आई। तो गोया इसकी कीमत ये आ गई, इसकी कीमत ये आ गई, और ये बी सी के बराबर है। तो यही कीमत मैंने यहाँ पर लिखी थी कि जो बी सी है ना वो बराबर है वी एफ माइनस वी आई। और ये भी याद रख लें कि आपकी बुक के अंदर यहाँ पर उसने गेन इन स्पीड लिखा हुआ है। ये गेन इन स्पीड भी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में काम आएगा, वो बराबर है ए टी के। वो हम अगली इक्वेशन में देखेंगे कि वो कैसे आएगा। यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में आप लोग यहाँ पर वी एफ माइनस वी आई लिखेंगे। वैसे भी ये गेन इन स्पीड ही होगा। ये जैसे देखें ना, ये 20 थी शुरू में, बाद में 60 है, तो स्पीड कितनी गेन कर ली, 60 में से 20 को माइनस कर दो, तो पहले 20 स्पीड है फिर 60 है, 60 में से इसको मैं वी एफ माइनस वी आई, वी एफ माइनस वी आई, तो ये शुरू में 20 फिर 60, 60 में से 20 माइनस हुआ 40। तो स्पीड जो उसने गेन कर ली यहाँ से यहाँ पहुँचते हुए मोटरसाइकिल ने जो स्पीड गेन कर ली, तो ये गेन इन स्पीड है और वो वी एफ माइनस वी आई के बराबर है। तो उम्मीद है यहाँ तक बातें आपको समझ आ गई होंगी। और ये मशहूर फार्मूला है जो हम एक्सेलरेशन यानी जो लेक्चर नंबर हमारा 11 था उसके अंदर पढ़ चुके हैं कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी। तो ये जो हमारे पास ए बी है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। ये अभी भी मैंने बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस को डिवाइड कर दें तो वो स्लोप के बराबर होता है। तो जो स्लोप ऑफ ए बी है ये स्लोप ए बी है, तो ये हमारा क्या हुआ, परपेंडिकुलर, और ये क्या हुआ, बेस। तो बी सी ये आ गया और ए सी ये आ गया। अब ये बराबर किसके होता है, एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ से यहाँ पहुँचते हुए वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये हो गया। अब बी सी को तो बी सी कह दिया फिलहाल, और ए सी किसके बराबर है, ओ डी। तो ए सी के बदले में यहाँ क्या लगा दिया, ओ डी लगा दिया। अब हम इन दोनों की कीमतें पुट कर देंगे। बी सी की कीमत ऊपर मौजूद है वी एफ माइनस वी आई, तो बी सी के बदले में वी एफ माइनस वी आई आ गया, और ओ डी की कीमत भी मौजूद है ये वाली। ओ डी शुरू में गौर करें, ओ डी हो या ए सी हो एक ही बात है, ये टाइम लग गया। अब ये टी डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टाइम बराबर हो गया ए मल्टीप्लाई बाई टी। तो उसके बाद वी एफ माइनस वी आई, तो ये माइनस की चीज़ है, उधर जाकर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो इस तरह वी एफ जो होगा ये इधर जाकर प्लस हो गई, तो प्लस वी आई प्लस ए टी, तो ये वी आई प्लस ए टी हो गया। तो इस तरह हमारा जो है वो प्रूफ कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मैं एक मरतबा फिर कहूँगा कि आप लोग जो है इसके लिए लेक्चर नंबर ख़ास तौर पर 11 को ज़रूर देखें, और 11 को देखकर जब आप इसको फिर समझेंगे तो फिर आपको ये सब कुछ अच्छे तरीके से इंशाअल्लाह ताला समझ आ जाएगा। तो आज का लेक्चर जो है बेटा हम यहीं पे ही स्टॉप कर रहे हैं। अगले लेक्चर के अंदर इंशाअल्लाह हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिटेल से पढ़ेंगे। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।